जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। बात करेंगे देश की सच के साथ, सच्चाई दिखाएंगे, छुपाएंगे नहीं। आज हम अनुभवी आंखें न्यूज पर ममता बनर्जी का विश्लेषण लेकर आए हैं। ममता बनर्जी ने भारत के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है। कहा है कि पहलगाम में जो हमले हुए वह मोदी सरकार की नाकामयाबी थी। हमलावर क्यों नहीं पकड़े गए और वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं था। ममता जी, सवाल आपका तो कहीं ना कहीं जायज है कि हमलावर क्यों नहीं पकड़े गए। पकड़ा जाना चाहिए, निश्चित ही पकड़ा जाना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार के जो शौर्य है, जो सैनिकों के शौर्य है, वह हमलावरों को पकड़ेगा जरूर। जहां तक इस्तीफे की बात है तो सिर्फ इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इतने महान कार्य कर दिए हैं जिनके सामने इस एक मामले को लेकर उन्हें इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आवश्यकता है तो ममता जी, आप इस्तीफा दीजिए बंगाल की मुख्यमंत्री के पद से। ममता जी, आप दीदी, आप छोड़ दो ये सत्ता। आप जो घिनौनी सत्ता का कार्य कर रहे हैं वह निश्चित रूप से तकलीफ देह है। एक तरफ आप प्रधानमंत्री से सुरक्षा चूक के बारे में सवाल करती हैं और हमलावरों के न पकड़े जाने पर इस्तीफे की मांग करती हैं, तो आज हम आपसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बंगाल की पद से इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा इसलिए भी कि बंगाल में आखिर हिंदुओं का कत्लेआम क्यों हो रहा है। मुर्शिदाबाद की वह घटना जिसके बाद आपको जब बताया गया तो जहां तक मुझे याद है कि एक बयान यह आया था कि वहां हिंदुओं पर जुल्म हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच होगी, फिर कार्रवाई होगी। यानी कि तत्काल आपने कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि जांच का इंतजार किया। आपको भरोसा नहीं था कि वहां हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कत्लेआम किया गया है, घर से बेघर होने के लिए मजबूर किया गया है। ममता जी, क्या इस बात पर आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? चलिए, इस बात को भी हम छोड़ देते हैं। आज अगर हम इस सवाल को लेकर आए हैं तो आज ही के घटना पर क्यों ना आपसे चर्चा किया जाए और क्यों ना इस्तीफा मांगा जाए। आज की ही घटना को हम चर्चा का विषय बनाते हैं कि एक मंदिर के बाहर जहां फूल माला प्रसाद बिकता था वहां एक ठेला लग जाता है, जिससे कि दुकान अवरोधित होता है, मंदिर आने जाने वालों को परेशानी होती है। वो आपत्ति करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से ठेला को हटा लीजिए। लेकिन ठेला हटाना और यह सुनना शायद उन लोगों को नागवार गुजरा। यही वजह रहा कि फिर दो समुदायों के बीच जमकर झड़प हुई, बवाल हुआ, 28 लोग गिरफ्तार हुआ, पुलिस भी घायल हुई, पब्लिक भी घायल हुए। और न जाने पत्थरबाजी का यह दौर क्यों बंगाल में आए दिन शुरू हो जाता है। क्या आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या बंगाल में मंदिर, हिंदू सुरक्षित हैं? अगर हैं तो फिर यह घटना क्यों हो रही है? मुर्शिदाबाद की यह घटना क्यों हुई? आज मंदिर के बाहर यह घटना क्यों हुई? दो पक्षों की लड़ाई क्यों हुई? ममता जी, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जिस तरह का बयान देती हैं उससे साफ पता चलता है कि आप एक पक्ष को लेकर ज्यादा आप अग्रेसिव हो जाते हैं और दूसरे पक्ष के लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। आखिर आप मुख्यमंत्री हैं, बंगाल के माई बाप हैं, तो फिर बंगाल के तमाम जनता, चाहे वो आपको वोट दिए हों न दिए हों, लेकिन आप उनके सिरमौर बने हुए हैं, तो आपका फर्ज बनता है एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने सूबे के जनताओं का ख्याल रखना।
सुरक्षा करना, रोजी रोजगार और व्यापार में वृद्धि कराना, प्रत्येक धर्म को समान रूप से देखना और सबको सम्मान देना। क्यों हाईकोर्ट को बीच में दखल अंदाजी करना पड़ जाता है? क्यों हाईकोर्ट कहती है कि दशहरे का जुलूस निकालने की अनुमति है, क्यों आप रोक लगा देते हो? बहुत सारी घटनाएं हैं, विसर्जन पर अनेक रोक लग जाती है कभी, फिर हाईकोर्ट से आता है जवाब कि आप कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्या आपको बंगाल से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? दो पक्षों में इस तरह की झड़प हो जाती है, लोग मारे जाते हैं। मुर्शिदाबाद में लोग मारे गए, बेघर हो गए, घर से बेघर हो गए, उन्हें बंगाल छोड़कर बिहार में आना पड़ा। क्यों? क्या बंगाल भारत में नहीं है? और अगर भारत में है तो अपने ही देश में, अपने ही जगह पर रहने के लिए क्या उन्हें सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए? और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो क्या आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तो पहले अपने गिरेबान को झांकिए, अपने आप को आंकिए और फिर प्रधानमंत्री से मांगिए इस्तीफा। मैं भाजपा का समर्थक या विरोधी नहीं हूं, मैं कांग्रेस का समर्थक या विरोधी नहीं हूं, मैं तृणमूल कांग्रेस के भी समर्थक या विरोधी नहीं हूं। मैं एक पत्रकार हूं तो सवाल तो पूछने दीजिए। मैं एक पत्रकार हूं तो इसलिए हमें आपको यह बताने में कोई शर्म नहीं है कि अगर आप एक मुद्दे को लेकर इस्तीफा मांगती हैं तो उसी मुद्दे को लेकर अगर आप भी जिम्मेदार हैं तो आपको भी तो इस्तीफा देनी चाहिए। मैं पत्रकार हूं, सवाल करता रहूंगा, जवाब देना आपको पड़ेगा आज या कल। जनता वोट देकर आपको जिस तरह जिताती है तो वो अपना माई बाप बनाती है, रहनुमा बनाती है, और आपका फर्ज है कि तमाम धर्मों का सम्मान करते हुए अपने राज्य के तमाम नागरिकों, जनताओं को सुख सुविधा देते हुए उनके उन्नति और विकास के रास्ते को प्रशस्त करना। अगर आप इसमें कमजोर पा रही हैं अपने आप को तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा आपको प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं बनता। जय हिंद दोस्तों, आज हमने इसी ज्वलंत मुद्दे को इसलिए उठाया कि अक्सर बंगाल में हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। बांग्लादेश में अन्याय हुई और ऐसी वैसी अन्याय नहीं हुई, इस कदर हुई कि मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, देवी देवताओं को अपमानित किया गया और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। लेकिन बांग्लादेश से सटा हमारा अपना बंगाल, उसमें इस तरह की घटनाएं, हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस पर किसी भी पार्टी को कोई राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे इस सवाल से आप सहमत हैं तो जरूर कमेंट में आइए, कुछ तो कहिए। आपके कुछ कहने पर ही तो हमें संबल मिलता है। चैनल अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि यह बात ज़्यादातर लोग समझ सके, यह जान सके कि राजनीतिक ऊंचाइयों पर बैठे लोगों का सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठने का एक मोहजाल होता है और इसको लेकर वह कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से हम आपको जय हिंद कहते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आकर आप क्या कहना चाहते हैं वह भी कहिए। धन्यवाद दोस्तों।